देवी अंजनी। देवी अंजनी धरा छोड़ चुकी। महाराज, देवी अंजनी ने देह समाधि ले ली है। पर उनकी कुंडली में अभी ऐसा योग नहीं था। अर्थात ये एक अकाल मृत्यु है। ब्रह्मदेव इतनी कम आयु कैसे लिख सकते हैं देवी अंजनी की? ये तो घोर अन्याय है। देखा, इसी संतुलन की तो बात कर रहे थे हम। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। बिना कर्म किए ही मारुति को फल की प्राप्ति हुई थी ना। देवताओं से मिली दिव्य शक्तियां। उसी फल को संतुलित करने के लिए मारुति को ये कष्ट भोगने पड़ेंगे। परंतु मारुति, तुम हार मत मानना। उठो, लड़ो हमारे साथ, क्योंकि हम केवल तुम्हारा दुख ही नहीं, पतन देखना चाहते हैं। पतन। दया कीजिए हम पर प्रभु, हम अपनी माता के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। मृत्यु तो यमराज के अधीन है पुत्र। किसकी आयु कब और कहां समाप्त होगी, इसका निर्णय वही करते हैं। तो फिर हम उन्हीं से पूछेंगे। रुकिए, स्मरण रहे पुत्र, क्रोध से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता, बुद्धि से निकलता है। इस कारण अपने इस प्रचंड क्रोध को अपने वश में कीजिए पुत्र। परम पिता। से यमराज के कोप का शिकार होना होगा स्वामी। और उस स्थिति में मारुति करेगा अपनी दिव्य शक्तियों का अनुचित उपयोग। और आपको अवसर मिल जाएगा उनसे वो दिव्य शक्तियां छीन लेने का स्वामी। हाँ कहवान, हम इस मारुति को एक साधारण वानर बालक के रूप में देखना चाहते हैं। तभी हम मानेंगे कि कर्म फल का संतुलन स्थापित हुआ है। हम एक विशेष कार्य से आए हैं। हमें यमराज से मिलना ही होगा। आप केवल हमारा संदेश उन तक पहुंचा दीजिए। अंजनी पुत्र मारुति आया, उनसे कुछ पूछने। अच्छा, यमराज से प्रश्न पूछेगा तू? तो जा पीछे। ये तो भूल कर दी आपने। माता, मारुति की ये प्रतीक्षा कहीं व्यर्थ तो नहीं जाने वाली ना? कितने भोले हैं मारुति। उन्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि यमराज ने छल किया है उनके साथ। यमराज तो केवल अपना कार्य कर रहे हैं देवी। उन्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि मारुति कौन है और उनसे मिलना क्यों चाहते हैं। परंतु प्रभु, जब तक मारुति की बारी आएगी तब तक तो विलंब हो जाएगा। देव से बात न करेंगे, वो जहाँ भी हो तत्काल अपना रथ वहीं रोक दे। ये तो संभव नहीं है पुत्र, क्योंकि इस प्रकार तो सृष्टि की गति बाधित हो जाएगी। हमें खेद है कि
आपकी ये प्रतीक्षा व्यर्थ ही चली गई। अब हमारी मानिए तो आप सुमेरु लौट जाइए और जो भी हुआ उसे नियति मानकर स्वीकार कर लीजिए। नारायण नारायण। यमराज ने हमसे छल किया, अर्थात हमारी माता के अकाल मृत्यु के पीछे उन्हीं का हाथ है, तभी वो हमसे मिलना नहीं चाहते। अवश्य निभाएंगे। तो आप ही बताइए गुरुदेव, इस क्षण हमारा क्या कर्तव्य है? महाराज, देवी अंजनी का अंतिम संस्कार देवी अंजनी हर प्रकार से असामान्य नारी थी, सुमेरु का गर्व थी और उसी गरिमा के साथ उन्हें अंतिम विदाई दे। आश्चर्य, ये कौन मूर्ख वानर बालक है? ये बालक तो अभी मरा नहीं है महाराज। हमें चेतावनी दे रहा है तू, मृत्यु दाता यमराज को? रे मूर्ख वानर, मैं तुझे नरक की अग्नि में जलाऊंगा। नारायण नारायण। क्या भूलते हमारी माता की, जो आपने हमारी माता को अकाल मृत्यु दी? उनसे मिलकर उन्हीं से पूछ लेना। बहुत हुआ सम्मान। जय श्री राम, जय श्री राम। महादेव, हे महादेव, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दें। महाराज, माता की अर्थी को पुत्र को भी कांधा देना है।
मारुति कहाँ है? मारुति मारुति कहाँ है? जय उन्हें बुला के आई है। जी महाराज। क्षमा कीजिए सम्राट, आज आप हमें भोजन नहीं मना सकते। हमें अपनी माता को ढूंढना है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और इस संसार में शनिदेव का, शनिदेव की वक्र दृष्टि के प्रकोप का भय समाप्त हो जाएगा। परंतु स्वामी, अब आप कैसे रोकेंगे उसे? सिंह जब आघात हो जाता है तो और भी भयंकर हो जाता है, और भी। हमसे पार पाना इतना सरल नहीं है कागवान। इस लोग के राजा के पास नहीं ले जा सकता, अनुमति नहीं है। तो फिर हमें भीतर जाने दीजिए, हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। क्यों ना हम तुम्हारी हत्या कर दे और तुम प्रेत बन जाओ, फिर तो प्रेत लोक का द्वार तुम्हारे लिए स्वतः खुल जाए। ऐसा है तो प्रयास कर देख लीजिए। वो भी जीवित अवस्था में। तो जाओ, उसे जीवित अवस्था में ही हमारे समक्ष प्रस्तुत करो, अभी इसी क्षण। जो आज्ञा स्वामी। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? सम्राट से हमें ज्ञात हुआ है कि हमारी माता प्रेत लोक में है। तो फिर साथ ले जाइए, और नहीं पहचाना तो आप भी जीवन भर के लिए यही रह जाएंगे। हम अपनी माता को पहचान क्यों नहीं पाएंगे? समय हो गया है महाराज, आइए।
विश्वास नहीं करते तो ठीक है, बंद करें अपने नेत्रों को और स्मरण कीजिए अपनी माता को। माता, माता, माता। इन सब में माताएं क्यों दिखाई दे रही है? पाएगा। अब उससे पता चलेगा प्रेत लोक में बिना अनुमति के प्रवेश करने का परिणाम क्या होता है। परंतु स्वामी, आपको इतना दृढ़ विश्वास क्यों है कि मारुति इस पहेली को नहीं सुलझा पाएगा? क्योंकि इस स्थिति में उसकी सारी दिव्य शक्तियां व्यर्थ हैं। चंदा खोया सपना नगर में, अखियों में आए निंदिया, सूनेपन का कैसा नगर है, क्यों ना मिले मेरी मैया। माता माता तुझको पुकारे, तुझको खोजे है तेरा सलोना। आपका मालती, आपका लाल आपको पुकार रहा है माता। एक बार, केवल एक बार पूछ कहकर पुकारिए माता। मारुति, मारुति। यदि इसमें देवी अंजनी का दाह संस्कार संपूर्ण हुआ तो निश्चित ही रूप से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। परंतु इस विलक्षण मुहूर्त की अवधि शीघ्र ही समाप्त होने वाली है महाराज। अब आपको यह निर्णय लेना है कि अपने पुत्र के लिए प्रतीक्षा करेंगे ताकि वो माता का दाह संस्कार कर सके, अथवा स्वयं इस विधि को संपूर्ण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी दिवंगत पत्नी की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो। क्या है शनिदेव, ऐसा क्या पाप हुआ है उनसे जो आपने उन्हें इतना कठोर दंड दिया? यह हम तुम्हें बताने के लिए बाध्य नहीं है, मूर्ख वानर। शनिदेव की वक्र दृष्टि से महादेव तक नहीं बच पाए। एक तुच्छ वानरे की क्या हस्ती। सावधान शनिदेव, सावधान शनिदेव। हमारी माता के लिए आप शब्दों का प्रयोग किया तो फिर हमारे क्रोध पर हमारा वश नहीं रहेगा। लगाने के लिए हमें यह सब करना पड़ा मारुति।
तेरे परिवार पर जो अमंगल की छाया पड़ी थी, जिसके कारण तेरे पिता केसरी और काका सुग्रीव एक दूसरे के प्राण लेने पर तत्पर हो गए थे। तुझे पाठ पढ़ाने के लिए हमने तेरी माता को अपना लक्ष्य बनाया था मारुति। फिर वो घातक संक्रमण। आप हमारी माता के भी अपराधी हैं। इस वरदान आप नहीं, हम देंगे आपको। अब देखिए मारुति का न्याय। जय श्री राम। यह तेरा जीवन का अंतिम युद्ध है मारुति। पूरी शक्ति के साथ युद्ध करना। उसे उन्होंने शनि संहिता का उल्लंघन माना और मारुति पर अपनी वक्र दृष्टि डाली। फिर उन्हें यह भय सताने लगा कि यदि वो एक वानर बालक से परास्त हो गए तो समस्त संसार में उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। विषय अब न्याय का नहीं, उनकी व्यक्तिगत हट का हो गया था। अर्थात अभिमान और अहम शनिदेव जैसे व्यक्तित्व को भी अपने वश में कर सकते हैं। और फिर उसका परिणाम क्या होता है वो आपके सामने है। देखिए मैं कम है। हम परम शिव भक्त दधीचि ये भविष्यवाणी करते हैं कि त्रेता युग में आपको दंडित करने के लिए आएंगे एक महाबली वानर। सत्यवचन ऋषि दधीचि, सत्यवचन ऋषि दधीचि। उचित न्याय है प्रभु आपका, हम इसी के योग्य हैं। नारायण नारायण। हमारा तो मानना यह है कि आप पर शनि की वक्र दृष्टि थी। शनि की वक्र दृष्टि? जी देवी, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो एक दिव्य चमत्कार से कम नहीं है देवी। देवी, इसे एक दुःस्वप्न मानकर भूल जाइए। हाँ जी, महादेव की कृपा से आज आपको नया जीवन प्राप्त हुआ है। हे महादेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अर्थात आप चिंतित ना, हमने सैनिकों को भेजा है, वो उन्हें लेकर आते ही होंगे। ऐसे कैसे स्वामी? मारुति!
मारुति को ये भी ज्ञात नहीं होगा कि हम शमशान में हैं। कदाचित वो महल में पहुंच चुके होंगे। उचित यही होगा कि हम महल लौट चले। हाँ, मुझे मारुति के पास भी चलिए। हाँ चलिए। शनि दोष केवल शनिदेव के द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। मारुति की अनुपस्थिति का कहीं से कोई संबंध तो नहीं। कीजिएगा। आपका मन वही है जहां उसे इस समय होना चाहिए। हे मारुति, जब भी हमें ऐसा कोई आभास होगा कि आप किसी कारण विचलित हैं और हम आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं तो हम स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे प्रभु। धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। मारुति, मारुति, पुत्र मारुति। जिनकी रक्षा करे हनुमान, ऐसी माता है महान। उनके लिए संकट वन वरदान, सत सत नमन है पुत्र। जिनों से शरारत नहीं की है, इसलिए हम आपके मन पसंद तिल के लड्डू खिलाएंगे। हाँ, स्मरण तो है। तो कहाँ है हमारे लड्डू? मारुति, प्रश्न ये है कि लड्डू तो प्रस्तुत है, परंतु आप स्वयं लड्डुओं के पास चलकर जाएंगे या लड्डू आपके पास आएंगे चलकर? प्रस्तुत है तो हम चलकर नहीं जाएंगे माता, दौड़कर जाएंगे। चलिए माता। अरे मारुति, पकड़ के दिखाइए। आज तो हम आपके कान खींच कर ही रहेंगे। देवी। स्वामी, देखिए ना। पुत्र और माता का ये अनोखा मिलाप हमारी समझ में नहीं आया। प्रिय, आप ठीक तो है ना? स्वामी, आप इस चिंता से मुक्त हो जाइए। हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहेंगे। घड़ी आएगी जब हम अपने हाथों से आपको ये भोग लगाएंगे। फिर ये लड्डू श्री राम का प्रसाद बन जाएगा, तो इनका स्वाद और मधुर हो जाएगा। क्या हमारे भाग में ये सुख नहीं है प्रभु? कब से आपका नाम लिए घूम रहे हैं हम, परंतु आज तक हम आपको ढूंढ ही नहीं पाए। किस रूप में है, कैसे पहचाने हम आपको प्रभु? प्रभु, प्रभु श्री राम, प्रभु, प्रभु श्री राम। दिव्य रूप के दर्शन अवश्य करवाएंगे, जो इस सृष्टि में दशावतार रूप में पहले से ही व्याप्त है, जो संसार के कल्याण के लिए हर कल्प में अवतरित होते हैं। श्री राम।
यदि हमने कुछ ऐसा मांग लिया हो तो? हमारा सौभाग्य है मारुति कि इस महान कार्य के लिए विधाता ने हमारा चयन किया है। आपको आपके आराध्य के दर्शन अवश्य करवाएंगे। हमें जानने की उत्सुकता हो रही है। आपके मुखमंडल पर जो तृप्ति के भाव हैं, उन्हें देखकर ये स्पष्ट हो रहा है कि आपने अभी जो कुछ भी देखा वो अवश्य ही कुछ विशेष है। ऐसी अलौकिक घटना जो शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती। आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इतना बता देते हैं कि जो जन्मे ही नहीं उनके बाद स्वरूप के दर्शन हो गए। अलौकिक ये क्या है ऋषि? रक्त वर्षा? रक्त वर्षा? कहीं आने वाले किसी संकट का संकेत तो नहीं दे ऋषि? इन्हीं पे समस्त संसार टिका है और प्रभु श्री राम का अवतारण इसी अशुभ शक्ति को मिटाने के लिए हो रहा है जो अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए प्रभु? शुभ अशुभ के महासंग्राम की ये गाथा पूर्व निर्धारित है देवर्षि। तो निश्चिंत होकर इस महालीला का आनंद लीजिए। हम तो स्वयं ही उस प्रभु में रम गए हैं जो शीघ्र ही मानव रूप में धरती पर आने वाले हैं। इतना तो हम अवश्य जानते हैं, जब तक वो पूर्ण तरह से उन्हें अपने भीतर समाहित ना करें, तब तक भक्त का भगवान के दर्शन पाना असंभव होता है। हम सब समझ गए माता, आप तो महान हैं। अरे मारुति, मारुति कहाँ जा रहे हैं आप? जिन प्रश्नों के उत्तर महान ऋषि मुनि को भी वर्षों के तप के पश्चात भी नहीं मिलते, आपको वो उत्तर ऐसे ही मिल जाते हैं।